in this video we are going to start the next topic, that is differentiability. देखिए डिफरेंशियबिलिटी का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डिफाइन ऑफ डिफरेंशियबिलिटी. एनी फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है? बेसिकली जो डिफरेंशियबिलिटी है इट मीन्स डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ही है स्टूडेंट्स. तो जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं वही इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं. तो मीन्स अगर गेट एग्जामिनेशन के एस्पेक्ट से हम देखें तो इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस जो डिफरेंशिएशन के होते हैं वही इसमें कंसिडर किए जाते हैं. ओके चलिए अब डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी की डिफाइन क्या है, बेसिकली डिफाइन क्या है, और इस जो डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन है, उस पर बेस्ड हम कुछ स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके सो डिफरेंशियबिलिटी, ए फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल. कोई भी फंक्शन f इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल at x is equals to a at particular point x is equals to a if both left hand derivative and right hand derivative exist and are equal. जैसे हमने लिमिट्स पे बात की थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता है, राइट. सिमिलरली हमने कंटिन्यूटी में बात की थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहले तो एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल होके फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाता है, राइट. नाउ इन द सेम वे यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए और इक्वल होने चाहिए, तो कोई भी फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं अगर वो f है तो वो x इज इक्वल टू a पे क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल. ठीक है. So exist and are equal. So left hand derivative और right hand derivative. Left hand derivative का मतलब क्या हो जाएगा? Limit h tends to 0 f of a minus h minus f of a by h. ये left hand derivative हो गया. Right hand derivative हो जाएगा limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a by h. Right? ये दोनों क्या है? ये दोनों f dash a ही है और कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो जो बेसिक डिफाइन है डिफरेंशियबिलिटी की किसी भी फंक्शन के लिए वो होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है. तो अब देखो इसका कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये बहुत बेसिक सी डिफाइन मैंने आपको समझाई है. अब जो क्वेश्चन बनता है गेट में वो बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन का बनता है. आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे, मतलब 2 या 3 हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एज ए शॉर्ट ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी है. Discuss an example based on the basic differentiation. Y is equals to root of sin x plus root of sin x plus root of sin x plus root of sin x and so on. Then find dy by dx. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का. y is equals to ये गिवन है, यहाँ से डेरिवेटिव dy by dx फाइंड आउट करना है, राइट. तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y is equals to रूट ऑफ sin x तो है ही, और प्लस ये रूट ऑफ sin x प्लस रूट ऑफ sin x, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? y रख सकते हैं, राइट. इजीली आप देख सकते हो y इज इक्वल टू यही तो है, तो मैं फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सब मैं इसकी जगह रख देती हूँ y. ऑल राइट. नाउ अब क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आप कैसे अप्रोच करेंगे यही मैं आपको समझा रही हूँ, राइट. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, राइट. तो यहां से स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस वाई, राइट. अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ होता तो आप इसको इसी तरह से अप्रोच करते हैं. आपको डेरिवेटिव निकालना है, बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके. नाउ डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स. तो यहाँ करेंगे वाई स्क्वायर का बन जाएगा 2y, वाई का dy बाई डी एक्स माइनस वाई का वापस क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स, और sin x का हो जाएगा कितना? cos x. तो यहाँ से अगर आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं सो दैट इज इक्वल टू 2y माइनस 1 और cos ऑफ x, और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स जो कि हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू cos x बाय 2y माइनस 1. ठीक है. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x बाय 2y माइनस 1, इट इज माइनस 1. ऑलराइट. तो इस क्वेश्चन का आंसर जब y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ये है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मीन्स डेरिवेटिव आ रहा है स्टूडेंट्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x बाय 2y माइनस 1. ओके. ये बहुत बेसिक्स है, इसमें मैंने अभी आपको कुछ नया नहीं बताया है. यही डिफरेंशिएशन आप हमेशा करते आए हैं और इस क्वेश्चन को इसी तरह से आप अप्रोच करते हैं, राइट. नाउ अब इसमें नया क्या हो सकता है? अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता आपके पास में, सपोज यहाँ अगर ऐसा होता क्वेश्चन में cos x
प्लस कॉस एक्स, वही रूट में चल रहा है सब कुछ, कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स एंड सो ऑन होता, और सेम dy बाई डी एक्स निकालना होता तो क्या करते, तो भी हम यही प्रोसेस फॉलो करते, राइट। कॉस एक्स की जगह अगर ई पावर एक्स होता, या इसकी जगह tan x होता, या कोई भी फंक्शन होता x का log x होता, तो क्या करना है, यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं स्टूडेंट्स कि अगर जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म का आएगा, इस फॉर्म का आएगा, मीन्स इफ क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स, इस फॉर्म का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, तो आप उसको कैसे अप्रोच करेंगे, यहाँ हम आपको कंक्लूजन बता रहे हैं, राइट। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट dy बाई डी एक्स लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1, एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1, राइट। चलो यहाँ चेक करते हैं, सबसे पहले साइन एक्स था, साइन एक्स का आंसर क्या आया, कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1। नाउ व्हाट इज कॉस एक्स, कॉस एक्स इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो कॉस एक्स साइन एक्स का एफ डैश एक्स करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स आएगा, बाकी 2y माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा। अगर कॉस एक्स यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का साइन एक्स और बाय 2y माइनस 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे e पावर x है तो क्या बनेगा, e पावर x बाई 2y माइनस 1, log x है तो log x का डिफरेंशिएशन बाई 2y माइनस 1, राइट। तो ओवरऑल कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज नथिंग बट द कंक्लूजन इतना है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आता है जहां पे कॉन्सेप्ट है y इज इक्वल टू रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स करके, तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं हम, ऑलराइट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एफ डैश एक्स बाई 2y माइनस 1, राइट, ठीक है। बहुत ही बेसिक्स और स्पेशल नोट डाल के आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, अपने नोटबुक में स्पेशली एक नोट और स्टार मार्क करके लिखेंगे, क्योंकि ये ट्रिक नॉट ओनली इन गेट एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स जहां डिफरेंशिएशन आता है बेसिक, तो वहां आपके लिए ट्रिक यूजफुल हो सकती है। ओके चलिए डिस्कस करते हैं एक और ऐसी ट्रिक जहां पे आप कुछ 3 ऐसे फंक्शन है साइन कॉस और टेन में, जिनका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ओके ये है स्टूडेंट्स इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अगर क्वेश्चन आपका इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो, मींस सपोज क्वेश्चन में ऐसा गिवन हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों केसेस में आपको अगर इन तीनों में से कोई भी केस हो और आपको डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालने को बोलेंगे, तो आप हमेशा इसका आंसर बताएंगे 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ आपको हर बार अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ साइन y बनेगा, फिर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, या कॉस y बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, x की जगह कुछ रखना पड़ेगा, और फिर आप उसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म का क्वेश्चन होता है, तो डायरेक्टली उसका dy बाई डी एक्स आप लिख देंगे कितना, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। आई होप आप लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी 11th या 12th में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, क्योंकि बेसिक डिफरेंशिएशन की नीड होने वाली है हमें जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में एंटर होंगे स्टूडेंट्स, जब हम मैक्सिमम मिनिमम में एंटर होंगे तब आपको बेसिक डिफरेंशिएशन की नीड होगी, राइट। तो बेसिक फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, हर एक फंक्शन का ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, हाइपरबोलिक साइन का क्या होता है, हाइपरबोलिक कॉस का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो हर एक फॉर्मूलेज आप पहले रिवाइज कर लीजिएगा, ऑलराइट।